बच्चों तो बात करते हैं असर्शन रीजंस के बारे में। बच्चों असर्शन रीजन में मैंने देखा है अक्सर बच्चों को ज़्यादातर डाउट होते हैं, सर ये कैसे हुआ, सर ये सही क्यों है, सर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था। बहुत सारे सवाल जो आप लोगों के मन में आते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं असर्शन रीजन के बारे में बच्चों इस चैप्टर से, और हम देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह के असर्शन रीजंस पिछले कुछ साल में पूछे गए हैं जब जब असर्शन रीजन आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। अब हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, कुछ और नई चीज़ों को सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह के सवाल जो है असर्शन और रीजन में पूछे जाते हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं बच्चों सारी चीज़ों को एंड देखते हैं कि सवाल जो है वो किस तरह के यहाँ पे बन सकते हैं। गेम के रूल्स आपको मालूम है असर्शन रीजन के, कि अगर ऑप्शन रीजन जो है मान लीजिए कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन, आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। लाइक अगर दोनों ही असर्शन और रीजन सही हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम ए के साथ जाएंगे। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और अगर बी जो है यहाँ पे है वो अगर दोनों ही बोथ असर्शन और रीजंस जो ट्रू है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हम बी के साथ जाएंगे। वही पुराने रूल गेम्स के बच्चों, सी जो है अगर असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है तो सी के साथ, एंड देन अगर ए फॉल्स है यानी कि असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो हम डी के साथ जाएंगे। बहुत ही सिंपल नियम है गेम के, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं बच्चों। चलिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं और चीजों को सीखते हैं अच्छे से। सवाल है पहला कि असर्शन जो है रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। क्या ये चीज ठीक है? रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट तो हमें होती है। दूसरा रीजन कहता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिजम्स। बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जो है वो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रिएंट वाली लाइन जो है हमें असर्शन वाली लाइन से कोई करेक्ट मैच होती भी दिखी नहीं है, राइट? तो यानी कि रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ अ लिविंग बॉडी बट दे प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट सही, लेकिन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो उसकी नहीं बनी। अगला कहता है ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, ट्रांसपिरेशन जो है वो एक नेसेसरी इविल है। इसका मतलब जरूरी भी है और अगर एक्सेस अमाउंट में होता है तो नुकसान भी हो सकता है बच्चों, राइट? जैसे कि हम मानते हैं कि 2 से 5% पानी जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स में लॉस होता है, वहीं अगर ज्यादा होने लगे तो नुकसानदायक है। ठीक है, और होना जरूरी भी है क्योंकि टेम्परेचर रेगुलेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन इट कॉजेज वाटर लॉस बट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों कि ये अपवर्ड मूवमेंट जो है हमें देखने को मिलती है, और नीचे वाली स्टेटमेंट जो है रीजन जो है वो असर्शन से पूरी तरह से मैच कर रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो रूट से जो मिनरल्स हैं, जो वाटर है, वो ऊपर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस चल रही है वहां तक कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। दैट्स वाई कि ये जरूरी है बच्चों जो प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर अकर्स थ्रू दी फ्लोएम। बिल्कुल सही बात है कि जो ट्रांसलोकेशन होती है शुगर की वो फ्लोएम के थ्रू होती है, फ्लोएम ट्यूब्स यानी कि जिसमें सीव ट्यूब्स की बात करते हैं उनके थ्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इज अचीव्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ शुगर थ्रू दी फ्लोएम। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो अगर आप देखेंगे, एक मिनट, एक चीज मैं और देखूंगा कि उसमें डिफ्यूजन एक्चुअल में लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है, मैंने आपको शायद पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो डिफ्यूजन, ये जो प्रोसेस है फ्लोएम की, ये एटीपी कंजम्पशन करती है, यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। जबकि जाइलम से अगर हम इसका कंपेयर करें तो जाइलम में एनर्जी खर्च नहीं होती, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फ्लोएम में जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है बच्चों कुछ इस वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देखिए जरा, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। द ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ द सोल्यूबल प्रोडक्ट्स शुगर of photosynthesis from the leaves to other parts of the plant is termed as a translocation। यहां तक बिल्कुल ठीक। It occurs in the part of the vascular tissue known as phloem। phloem के थ्रू होता है, ये भी ठीक है। phloem जो है फूड और अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब शुगर जो है बना तो ऊपर लीफ में, लेकिन स्टोर जाके कहीं वो स्टेम में हो गया या कहीं रूट्स में हो गया। ध्यान रखिएगा, सवाल ये पूछा जाता है
कि शुगर और हार्मोन प्लांट्स में कहाँ स्टोर होते हैं। तो हार्मोन्स तो लगभग आप किसी भी पार्ट में बोल दो, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, राइट, एटसेट्रा, एब्सिसिक एसिड एटसेट्रा। तो अब बची बात शुगर की, तो शुगर बना ऊपर लेकिन स्टोर रूट्स में हो गया, जाके स्टेम में हो गया, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है फ्लोएम। So the translocation in the phloem is mainly achieved by the utilizing energy by expenditure of ATP। ATP खर्च होती है यहाँ पे, इसलिए उसने जो बोला, क्या बोला, it is achieved by the diffusion of sugar through phloem। नहीं भाई, ATP खर्च करके काम करता है वो, ये वो प्रोसेस नहीं है, ये एक्टिव प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? ये एक्टिव प्रोसेस है ये, ठीक है। अगला देखते हैं सेशन, एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसके अलावा रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या ये एटीपी की फॉर्म में उसको स्टोर करती है? अगर आप देखोगे तो असर्शन जो है हमारा फॉल्स है, लेकिन रीजन जो है वो ट्रू है। जब आपने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि वहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ, करेक्ट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चाहे हम यीस्ट की बात करें या फिर हम लैक्टिक एसिड की भी बात करें बनने की, या फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस के बारे में बात करें, तो चलिए, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसे आप ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। जब आप साइटोप्लाज्म के अंदर पढ़ते हैं तब ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन होता है यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हाई अमाउंट में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। लगभग 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल जो है बेटा वो बनते हैं, which is stored in the high energy bond of ATP molecule as a biologically यूजफुल एनर्जी। जब ज्यादा अमाउंट में बनता है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जो है ये स्टोर हो जाता है, इसीलिए असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन जो है वो एकदम से ट्रू है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी। क्या रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों उसके अंदर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो उसके रिलेटेड नहीं है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमारी सही है। जब किसी इंडिविजुअल की किडनी फेल होती है तो आर्टिफिशियल किडनी यानी कि एक डिवाइस के थ्रू, जिसे हम डायलाइजर बोलते हैं, उसको यूज करके हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड के थ्रू या ब्लड से निकालते हैं, जिसे हम डायलिसिस का नाम देते हैं। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल किडनी एज द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन द आर्टिफिशियल किडनी। क्योंकि उसके अंदर ऐसी प्रोसेस नहीं है, उसमें हम एक ही बारी में उसको सिंपली फिल्टर आउट कर देते, क्योंकि वो एक मशीन है। अब आपकी किडनीज मशीन थोड़ी है, तो वहां पे नेचुरल वे में वो प्रोसेस जो है वो चलती है, लेकिन मशीन को हमने इस तरीके से नहीं बनाया है। अगला क्वेश्चन, इन अ वुडी प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू द लेंटिसल्स। लेंटिसल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टेम्स के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। लेंटिसल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड अलोंग विद द स्टोमेटा ऑन द स्टेम्स ऑफ द वुडी प्लांट्स। बिल्कुल वही स्टेटमेंट जो हमने बात की, ठीक है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। वो कहता है कि वुडी स्टेम, उसके अलावा स्टोमेटा, तो स्टोमेटा नहीं। In a woody plant, gases exchange occur through the small pores found on the stems of called the lenticels। ये ठीक है। Stomata on the stem aid in gases exchange in herbaceous plants। Stomata पे नहीं, ठीक है। herbaceous plants की जब हम बात करते हैं तब वो स्टेटमेंट जो है वो हमारी वहां पे ठीक बैठेगी, ऐसे में नहीं। अगला देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट कहता है मसल्स ऑफ द स्टमक वॉल possess thick layer of muscles। मसल्स ऑफ द स्टमक वॉल possess thick layers of muscles। बिल्कुल ठीक है, लेयर्स होती हैं। These muscles helps in the mixing the food with the enzymes present in the alimentary canal। दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आपकी जो लेयर्स होती है इंटरनल, आपके सिलेबस में नहीं है, चाहे वो म्यूकोसा हो, सब म्यूकोसा हो, ये लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिरोसा हो, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, राइट, ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, हेल्प करती है, उसमें सपोर्ट करती है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दोनों ही। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। लाइपेसेस हेल्प इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दूसरी तरफ लाइपेसेस हाइड्रोलाइसिस फैट्स एंड ऑयल्स एज वेल। अब आपको मैं यहाँ पे एंजाइम्स याद दिलाता हूँ बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो असर्शन जो है वो फॉल्स है बट रीजन जो है वो ट्रू है। आप लोगों ने बाइल के बारे में पढ़ा था ना, बाइल जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, जो रिलीज होता है लिवर से, राइट।
तो बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, लेकिन वहां पे क्या लिखा है, वहां पे लिखा है कि लाइपेसिस हेल्प्स इन द लाइपेस। तो बेटा एक एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस में आता है, जो सिंपल ग्लोब्यूल्स को और सिंपल ग्लोब्यूल्स में बनाने में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में, जबकि लाइपेसिस जो एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलाइज करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ह्यूमंस में देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल है, एंड द ह्यूमन स्किन इज इम्परमिएबल टू गैसेस, गैसेस के लिए कंप्लीटली हमारी स्किन जो है वो इम्परमिएबल है। देखिए दोनों ही असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है, बट रीजन उसके रिलेट में सही नहीं है। देखो ह्यूमन जो होते हैं हमें ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए टू मेंटेन द हाई मेटाबॉलिक रेट्स, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, तो हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, ठीक है। Thus a complex respiratory system has evolved as to meet this need। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो इस नीड को फुलफिल करने में अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कहता है हीमोडायलिसिस जो प्रोसेस है दैट कैन सेव द लाइफ ऑफ पेशेंट्स विद किडनी फेलियर। अचानक से अगर किडनी फेल हुई है तो हम हीमोडायलिसिस की प्रोसेस के ऊपर उसको डाल सकते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द हीमोडायलिसिस। बिल्कुल जी, जब हम बात कर रहे हैं तो हम वेस्ट को तो रिमूव करने की बात कर रहे हैं, और मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या बन रहा है, यूरिया बन रहा है, यूरिक एसिड है, और आपकी यूरिन फॉर्मेशन भी तो इन्हीं से होता है, एक्सेस सॉल्ट से, एक्सेस वाटर से, राइट। तो यस, इस डायलिसिस की प्रोसेस का काम ही ये है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ आए हो बच्चों, और आपकी मैंने थोड़ी सी हेल्प की हो इन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें एंड कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बच्चों। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सभी असर्शन और रीजन बहुत अच्छे से बच्चों समझ आए हो, और आपकी बोर्ड की जो तैयारी है उसमें आपको ये हेल्प करेंगे और भी अच्छे से समझने में कि असर्शन रीजंस को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वीडियो में हमने ये तो सीख लिया कि असर्शन रीजंस जो हैं बच्चों वो आपको तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, और ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे इस चैनल पे केल्विन 9 एंड 10 पे। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। मिलता हूं आप लोगों से कुछ और वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।